हेलो दोस्तों, वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। दोस्तों, सबसे पहले एक बढ़िया खबर कि हम ऑल इंडिया फ्री ऑनलाइन मॉक टेस्ट लेके आए हैं जो अभी 13 अप्रैल को होगा। तो आप सभी ज्वाइन कीजिए। यहाँ पे बेनिफिट तो मिलेगा, आपका रैंक डिसाइड होगा कि आपके कहाँ पे स्टैंड करते हो या कितनी रिवीजन है ना। तो एक्चुअल के अंदर तो यूपीएससी ही बताती है हम कहाँ पे स्टैंड करते हैं, लेकिन प्रेपरेशन के लिए हमें पता होना चाहिए कि हमारी क्या क्या वीकनेसेस हैं। तो इसके अलावा दोस्तों जो टॉप 3 है उनको स्कॉलरशिप भी मिल जाएगी, 100% स्कॉलरशिप है। बाकियों को 10% डिस्काउंट मिल जाएगा, जो भी मतलब वो उनकी चॉइस का कोर्स है। तो ये तो बेनिफिट है ही है, लेकिन सबसे बड़ा बेनिफिट है कि आपकी सेल्फ इवैल्यूएशन। तो इसीलिए दोस्तों आप रजिस्टर कीजिए स्लीपी क्लासेस के ऊपर और इसको ज्वाइन कीजिए जो 13 अप्रैल को होगा। चलिए दोस्तों, तो अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। प्रीलिम्स 2023 इसके ऊपर बात करनी है हमने। जैसा कि आपको पता है, हम इंडिविजुअल की यहाँ पे हम 5 एमसीक्यू डिस्कस करने वाले हैं। लेकिन इसके अलावा दोस्तों मैं यहाँ पे ये बताना चाहता हूँ कि मान लो आप, बहुत से बच्चे पूछते रहते हैं सर साइंस एंड टेक कैसे प्रिपेयर करनी है, कोई बुक भी नहीं है। तो आप यहाँ पे कोर्स ले सकते हो। अराउंड 30 आवर का ये कोर्स है और आप क्विकली 1.25 के ऊपर करके देख सकते हो, है ना। तो यहाँ पे बहुत से आपकी जो चीज़ें सॉल्व हो जाएंगी। इसके अलावा अगर आप यहाँ पे प्रीलिम्स 2023 की बात मैं यहाँ पे करने वाला हूँ दोस्तों। प्रीलिम्स 2023 आप ये कोड यूज़ करोगे तो यहाँ पे आपको और एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा, वो है 20% ऑफ। ठीक है, याद रखना प्रीलिम्स 2023। अब ये जो प्री के कोर्सेज हैं उनके ऊपर 20% ऑफ मिलेगा आपको। जैसे अपना यहाँ पे अगर बात करूँ, क्रैश कोर्स है अराउंड 6000 का, तो 1200 आपको माइनस यहाँ पे सीधा हो जाएगा। अगर ये 2000 का इंडिविजुअल कोर्स है तो यहाँ पे भी आपको ये 1600 का मिल जाएगा, है ना। तो बहुत सी चीज़ें हैं जो जहाँ पे आपको बेनिफिट हो सकता है। बिकॉज टाइम कम है, उसी हिसाब से आपको ये अपना ध्यान में रखना है और इसको ज़रूर, अगर आपका मन करता है तो दोस्तों आप इसको ज्वाइन कीजिए, बहुत बेनिफिट मिलेगा डेफिनेटली। चलिए अब यहाँ पे बात करते हैं, अगर और 10% डिस्काउंट चाहिए तो ये साइंस सर आप कोड यूज़ कर लेना तो और मिल जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। पहला क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो है कि कंसिडर द फॉलोइंग मैचेस 1G 2G 3G 4G, TDM में, CDM में, WCDM में, FDM में। 1 3 4 ओनली, 1 2 एंड 3 ओनली, 3 ओनली, 1 एंड 3 ओनली। तो आप इसको वीडियो को स्टॉप करके इसका आंसर निकालिए, तब तक मैं इसका आंसर देता हूँ। अभी जो रिसेंटली जो आज ही हमारा क्या हुआ है दोस्तों, 50 टॉपिक्स जो हुए हैं उसके अंदर फर्स्ट टॉपिक है, इसी को मैंने डिटेल में समझाया है, तो वो आप देखना। मैंने आपको बताया हुआ है किस तरह से ये काम करते हैं। तो ये हमारे क्रैश कोर्स के अंदर हम ऑलरेडी कवर कर लिए हैं, क्रैश कोर्स वाले बच्चों को बताया। तो यहाँ पे बात करते हैं पहले फ्रिक्वेंसी डिवीजन। FDM में 1G होता है, TDM में 2G, CDM में 2.5, WCDM में 3G। कई बार CDM में कोई 3G बोल देते हैं क्योंकि ये वाइड CDM है और कुछ नहीं। देन LTE आ जाते हैं, 4G 5G। ये सारा कुछ मैंने 50 टॉपिक वाले में डिस्कस किया, इसलिए मैं इसको बार बार यहाँ पे फिर रिपीट नहीं करूँगा, है ना। तो वहाँ पे काफ़ी बच्चों ने देखा भी होगा, अगर आपने नहीं देखा तो आप देख भी सकते हैं, आज की ही बात है। ओके, सेकंड क्वेश्चन देखिए, जो सिंपल क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। प्लांट्स टेक कार्बन डाइऑक्साइड एज वेल एज ऑक्सीजन फॉर देयर ग्रोथ। सेकंड, सिंगल सेल्ड एनिमल कैन लिव विदाउट ऑक्सीजन वेयर एज मल्टी सेलुलर कैन नॉट। 1 ओनली, 2 ओनली, बोथ 1 एंड 2, नन ऑफ द अबव। अब ये क्वेश्चन बेसिक क्वेश्चन है, इसको मैं बेसिक कहता हूँ। जल्दी से स्टॉप करके दोस्तों इसका आंसर निकालिए। अब ये क्वेश्चन का पोर्शन कहाँ से लिया गया है मैं इसको बात करता हूँ। पहली स्टेटमेंट है सही स्टेटमेंट है, दूसरी स्टेटमेंट गलत है। क्यों गलत है इसके ऊपर बात करते हैं दोस्तों। ये है साइंस रिपोर्टर। साइंस रिपोर्टर अब नॉर्मल बच्चों के लिए तो डिफिकल्ट होता है, इसको कैसे पढ़ें। तो यहाँ पे ये साइंस रिपोर्टर के अंदर एक रिपोर्ट आई, उसने बोला कि न्यू जो नॉन ऑक्सीजन ब्रीथिंग एनिमल है, ठीक है। अब ये एक पैरासाइट है, नाम पूरा हमें याद करने की जरूरत नहीं है, जेलीफिश का है, ठीक है। जेलीफिश फैमिली को बिलोंग करता है, ठीक है। जो नॉर्मली अगर हम देखें एनारोबिक जो है, जो सिंगल सेल्ड है उनके लिए यूनिक होता है, लेकिन यहाँ पे मल्टी सेलुलर पैरासिटिक एनिमल भी हैं जो ये जो है ऑक्सीजन के बिना रह सकते हैं। तो ये एक हमें एक चीज़ मिली, तो यहाँ पे यूनिक नॉन ऑक्सीजन ब्रीथिंग एनिमल की यहाँ पे डिस्कवरी हुई। तो इट मीन्स कि वो जो सेकंड स्टेटमेंट है वो स्टेटमेंट अपनी गलत हो जाएगी। चलिए दोस्तों थर्ड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग मैचेस इन कंटेक्स्ट टू ड्रोन कैटेगरीज। ये भी हमने क्रैश के अंदर कवर किया। नैनो, स्मॉल, मीडियम। नैनो लेस देन 250 ग्राम, स्मॉल 250 ग्राम टू 2 kg, मीडियम 2 kg टू 25 kg। 1 ओनली, 2 एंड 3 ओनली, 1 एंड 3, नन ऑफ द अबव। चलिए दोस्तों अब जल्दी क्विकली इसको स्टॉप करके इसको देखिए तो आंसर देते हैं दोस्तों। इसका आंसर अगर आप देखोगे तो ये थोड़ा सा यहाँ पे मैंने ट्रिक करी है। इसके अंदर क्या ट्रिक करी है अभी बताता हूँ। तो पहली तो ठीक है, अब यहाँ पे हम देखते हैं जो हमने क्रैश के अंदर कवर किया था कि ड्रोन की क्लासिफिकेशन। अगर आप देखोगे
नैनो के बीच में मैंने माइक्रो हटा दिया, स्मॉल को इधर ले आया, उसके बाद मीडियम को इधर ले आया। तो हमारे मन में क्या होता है, एग्जाम में गए नैनो है, अच्छा ठीक है, स्मॉल आ गया, देन मीडियम आ गया, है ना। तो फिर हमें लगता है कि बीच में माइक्रो हम भूल ही जाते हैं, तो हमें लगता है कि हाँ ठीक है ये 250 है, वो 250 से ज़्यादा हो जाएगा, और बीच में एक मिस है, हम पता नहीं चलता। इसीलिए ये क्वेश्चन बनाया भी गया। नैनो ड्रोन जो है लेस देन 250 ग्राम, देन माइक्रो है 250 टू 2 kg होते हैं, स्मॉल 2 kg टू 25 kg, मीडियम 25 टू 150, देन लार्ज ड्रोन मोर देन ग्रेटर देन 150। तो अगर 500 kg से जा रहा है तो हमारा एयरक्राफ्ट रूल सकते हैं, अदरवाइज ड्रोन रूल हमारे लग जाते हैं। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। ये भी देखिए एक ही जैसे नाम है। कंसिडर द फॉलोइंग मैचेस, प्रोजेक्ट नेत्रा, ट्राई नेत्रा, सिंधु नेत्रा। फर्स्ट का है मिसाइल ट्रैकर, सेकंड है डिटेक्ट डेब्रिस, थर्ड है सैटेलाइट। 1 and 3, 2 and 3, 3 ऑल ऑफ द अबव। चलिए दोस्तों इसको आप अटेम्प्ट कीजिए। ओके, तो यहाँ पे दोस्तों आंसर है वो है थर्ड, दैट इज सी ऑन, अपना थर्ड ओनली। ठीक है, अब यहाँ पे कंफ्यूजिंग नाम है, इसीलिए क्वेश्चन बनाया गया। ऐसा नहीं कि आपको ट्रैप करना है, ट्रैप करने की हमारी कहाँ है ना औकात। मतलब यहाँ पे ये है कि यूपीएससी हमें ना ट्रैप करे, तो इसीलिए क्वेश्चन बनाया गया। तो देखते हैं नेत्रा दोस्तों क्या है। बेसिकली एयरबोर्न अर्ली वार्निंग जो कंट्रोल सिस्टम है, डीआरडीओ ने डेवलप किया था इसको। ठीक है, ये डिटेक्ट करता है, जैसे ट्रैक करता है एयरक्राफ्ट, मिसाइल, शिप, व्हीकल, है ना, उनको ये अपना ट्रैक कर सकता है। राइट, नेत्रा ये हो गया। अब सेकंड है प्रोजेक्ट नेत्रा। प्रोजेक्ट नेत्रा इसरो का है। ये क्या करता है, डेब्रीज को डिटेक्ट करने के लिए, है ना, क्योंकि अदरवाइज स्पेस के लिए जो सैटेलाइट और ये बाकी चीज़ों के लिए काफ़ी ज़्यादा खतरनाक होती है। ट्राई नेत्रा किसका है दोस्तों, इंडियन रेलवेज। ये है बेटर विजिबिलिटी प्रोवाइड करने के लिए, ठीक है, फॉगी डेज के अंदर। राइट, ओके, देन सिंधु नेत्रा। सिंधु नेत्रा पीएसएलवी ने लॉन्च किया था, ये डेवलप किया था डीआरडीओ ने। और ये क्या है, बेसिकली एक्टिविटीज़ जो मॉनिटर करता है, मिलिट्री वॉरशिप होगी या मर्चेंट शिपिंग वगैरह, उनकी जो सर्विलेंस प्रोवाइड करता है हमें जो एरियाज़ के अंदर। ठीक है, तो सिंधु नेत्रा दोस्तों एक सैटेलाइट है। राइट, फिफ्थ क्वेश्चन देखिए, ये भी थोड़ा सा गुआ के है। ये स्कार्ट एंड किमरिया रिसेंटली सीन इन न्यूज़, इट इज़ अ ट्रीटमेंट फॉर कैंसर, ट्यूबरकुलोसिस, मलेरिया, एड्स। तो रिसेंटली न्यूज़ में था किसके लिए। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर है ए, दैट इज कैंसर। अब ये हमने कहाँ पे पढ़ा, बेसिकली अगर आप देखोगे तो कार टी सेल थेरेपी जो थी, इसको यूज़ किया गया यूएस के अंदर। जो चाइल्डहुड ल्यूकीमिया है उस टाइम पे जो ट्रीटमेंट का नाम निकल के आया है स्कार्ट एंड किमरिया। तो यहाँ पे आपको ये ध्यान में रखना है, क्योंकि टर्म कई बार होता है कि न्यूज़ में आ गई, तो हालांकि हमें कार टी सेल थेरेपी पता है, बट ये टर्म जो उसके साथ जुड़ती है तो हमें थोड़ा सा इसका अंदाजा होना चाहिए किससे रिलेटेड है। यूपीएससी कई बार ऐसा पूछ लेती है, फिर हमें दिक्कत आती है। कार टी सेल थेरेपी क्या है, पेशेंट है, पेशेंट के ब्लड, अगर किसी पेशेंट को कैंसर है तो हम क्या करेंगे, उसकी टी सेल निकालेंगे। टी सेल को मैं एडिट करता हूँ उसके जीन को, उससे क्या होता है कि टी सेल के साथ में यहाँ पे रिसेप्टर लग जाते हैं। तो अब टी सेल जो है एक्टिव हो गए। हमने इसको रिसेप्टर किस लिए लगाए, ताकि कैंसर सेल के साथ अटैच होकर उसको जल्दी खत्म करें। फिर ये टी सेल पेशेंट की बॉडी के अंदर इंसर्ट करते हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे ये कैंसर सेल है, ये जैसे ही इस टी सेल से अटैच होते हैं तो टी सेल उनको खत्म करता है। इस तरह कैंसर ट्रीटमेंट होती है। आई होप कि आपको समझ आया होगा। अब एक बात और याद रखना दोस्तों, अगर आपने साइंस एंड टेक को रिवाइज किया हुआ है अच्छे से या करना चाहते हैं, आप कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हैं। हमारे 50 टॉपिक भी है, यहाँ पे प्रीलिम्स भी है, तो जो भी आप मन है उस हिसाब से आप चले। सो दिस इज ऑल फ्रॉम माय साइड, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। थैंक यू वेरी मच।